नमस्कार, आपका स्वागत है अटल न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रेहाना नकवी। इस समय हम मानसिंह रोड पर मौजूद हैं और यहां पर लोग छोटा-छोटा कारोबार करते हैं। ऐसे में हमारे साथ एक मैडम मौजूद हैं जो अपना छोटा-सा कारोबार यानी ब्रेसलेट का कारोबार लेके बैठी हैं। ऐसे में इनसे जानते हैं कि मैम को कितनी कमाई हो जाती है और कितना इनका खर्चा चल जाता है। पहले तो मैम आप अपना नाम बताइए। गीता। गीता। अच्छा मैम, ये आपका ब्रेसलेट का काम है, तो एक ब्रेसलेट पे आप नाम लिखती हैं? नाम बना के देते हैं लोगों को, तो 30 का ही बनाते हैं, 20 का ही बनाते हैं। पूरे दिन में 300 बन जाते हैं, 400 ही बन जाते हैं। बस उसमें ही खर्चा होता है, उसमें किराया भाड़ा हो जाता है बस। अच्छा, एक ब्रेसलेट के आप 30 या 40 रुपए देती हैं, तो उस मतलब 30 या 40 में आपके कितने ब्रेसलेट बनते हैं? 2 ही बन जाते हैं, 3 ही बन जाते हैं। 2 या 3? इससे ज़्यादा ब्रेसलेट कोई नहीं खरीदता आपके? नहीं मैडम, जैसे पहले काम चलता था, अब ऐसे लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं चलता है। लॉकडाउन के बाद चीज़ें बदल चुकी हैं आपकी। अच्छा, तो अब जैसे आपके 3 या 4 से ज़्यादा ब्रेसलेट नहीं बिकते हैं, तो ऐसे में आपका खर्चा कैसे होता है? क्या क्या करें मैडम, अब पेट तो भरना ही पड़ता है मैडम, क्या करें। तो आप कहाँ से आती हैं वैसे? ऐसे आते हैं, हम राजस्थान से रहने वाले हैं। यहाँ पर रेंट पे रहती हैं आप? ऐसा हमारा किराए पर रूम ले रखा है, उसमें रहना। तो जैसे कि आप बता रही हैं कि आपके 3 या 4 से ज़्यादा ब्रेसलेट नहीं बनते हैं, तो ऐसे में आपको खर्चे में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। तो किस तरह से आप घर चलाती हैं? क्या करें मैडम, बच्चों की वजह से सरकार से पढ़ाई करते हैं बच्चों को, और पूरा दिन में जैसे नहीं, मेहंदी है, ये भी है, पूरा मिला के आपको 500-600 बन ही जाते हैं एक दिन में। एक दिन में? तो आप यहाँ पर डेली आती हैं? रोज है, हाँ रोज का काम है। आपका रोज़ का काम है। अब जैसे आपके बच्चे भी छोटे हैं और आप यहाँ पर डेली आती हैं, तो ऐसे हालात में आप किस तरह से घर भी चलाती हैं और अब एक कारोबार भी कर लेती हैं? नहीं मैडम, यही काम करते हैं, और कारोबार कुछ नहीं करता है। बस यही काम करती हैं। तो ये भी काम आपको टाइम चाहिए होगा, तो अब इसके लिए जैसे घर में बच्चे होंगे, तो बच्चे और आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेती हैं? जब सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं, खाना वाना बना के बच्चों को खा पी के स्कूल भेज के, जब हमारा काम पर देख लेते। यानी एक तरह से कहें तो परेशानी का सामना है आपको? सामना है, क्या करें मैडम, लॉकडाउन से लग गया। उससे पहले तो हम 1000 कमा लेते, 1500 कमा लेते, अब कुछ भी काम अच्छा, नहीं। लॉकडाउन से पहले भी आप यहीं पर बैठती थी? हाँ, हमको यहाँ 15 साल हो गया। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ बैठे हुए? 15 साल। 15 साल से आप यहीं बैठी हो, यहीं पर काम करती हो। अब जैसे 2019 में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद लोगों का आना जाना बंद हो गया था और बिल्कुल एक तरह से इसको बंद कर दिया गया था। उन हालात में आपने अपने आप को कैसे ग्रोथ किया? नहीं मैडम, ऐसे ये लॉकडाउन से लगे बाद में राजस्थान से कल आए हैं। जैसे लॉकडाउन लगे हैं उसके बाद हम आए नहीं इधर। इसके बाद आप जैसे यहाँ पर थे तो उसके बाद सीधे राजस्थान चले गए थे, यहाँ पर नहीं थे आप लोग। तो लॉकडाउन में आपको राजस्थान में भी एक परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, तो वहाँ पे आपके हालात कैसे चले, या मतलब आपका खाना पीना किस तरह से चला, या कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या करें, ऐसे सास ससुर है, उनसे लेते हैं, जब पैसे लेते हैं उनसे पैसे लेके जब खाना वाना बना के बच्चों को खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। लॉकडाउन में तो सरकार ने भी काफ़ी सहूलतें मुहैया कराई थी, तो आपको उन सहूलतों से कितना फ़ायदा मिला? लोग सरकार से भी लेडीज़ को कुछ भी नहीं दिया राजस्थान में। कुछ नहीं दिया? राजस्थान सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। तो इसमें तो केंद्र सरकार ने भी योजनाएं लागू की थी और घर घर राशन का भी सिस्टम रहा, और राशन कार्ड पे जहां गेहूं की भी तादाद बढ़ा दी गई थी लॉकडाउन के समय में। वो गेहूँ जरूर बचा था, और कुछ भी नहीं दिया इसमें। ऐसा गेहूँ दिया था बता के। अच्छा, बस गेहूं दिए थे, बाकी कुछ नहीं दिया था आपको। और हमने तो सुना था कि उस टाइम में बहुत से लोगों को अनाज, दाल वगैरह और चीनी और तमाम तरह के राशन लोगों को मिले थे, तो आपको उन राशन में कुछ चीज़ नहीं मिली? ऐसे जैसे सरकार देते हैं, जो वो जैसे राशन देते हैं लोगों को, तो बीच में वो खा लेता है और बच जाता है ना, वो जब बाकी लोगों को दे देता है। अच्छा, ऐसे अब आपके यहाँ गैस तो होगा? गैस यहाँ नहीं है राजस्थान में। यहाँ पे आप क्या यूज़ करती हो? ऐसे खरीद के लेके बनाया ना। अच्छा, तो सिलेंडर खरीदती होंगी ना आप? ऐसे में सिलेंडर पे आप क्या बोलेंगी, कितना महंगा हो रहा है? 700 रुपये किलो। तो आपका यहाँ पे कनेक्शन तो होगा नहीं?
तो अब तो आपको ब्लैक में लेना पड़ता होगा, तो वो कितने का पड़ जाता है आपको? ऐसे लेते हैं ना तो वो 700 रुपये लेते हैं, जो वो 1 महीना 2 महीने चल जाता है। 700 रुपये का मिल रहा है, लेकिन गैस की कीमतें तो 800 से ऊपर हो गई हैं, तो आपको 700 का कैसे मिल रहा है? नहीं, अब रेट बढ़ गई ना। तो इसमें आपको कितनी परेशानी हो रही है? जैसे आपका गैस इस टाइम 700-800 को हो रहा है, आपका एक तरफ कारोबार नहीं चलता, दूसरी तरफ गैस की कीमतें, तो कहाँ मतलब इस बात को कहाँ रखेंगे कि कीमतें इतनी बढ़ रही हैं और बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा, तो आपको कितनी परेशानी हो रही है? अब क्या करते, छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, जैसे पढ़ाई करते हैं, जिसको गरीब आदमी को नौकरी नहीं देता है सरकार, आदमी बड़े बड़े लोगों को नौकरी देता है, छोटा आदमी नौकरी नहीं देता है। छोटे आदमियों को नौकरी नहीं मिलती? बड़े आदमी को नौकरी मिलती है। बड़े आदमी को नौकरी मिलती, क्यों बड़े आदमी को नौकरी क्यों मिलती है? अब ये तो सरकार को ऊपर है। सरकार को पता होगा क्यों बड़े आदमी, शायद मैं समझती हूँ वो लोग पढ़ते होंगे तो इसलिए नौकरी मिलती है। तो आप भी पढ़िए। हाँ, मैं हमारा आदमी पढ़ा हुआ। आप अपने बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ रहे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको अब भी ये लगता है कि आने वाले वक्त में, आप अभी जैसे बोली मुझसे कि बड़े आदमी को नौकरी मिलती है, बड़े आदमी से आपका मतलब जिनके पास पैसा होता है उनको नौकरी मिलती है, तो अब जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और आपने ये बात बोली कि बड़े आदमी को जॉब मिलती है, तो आपको कितनी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जहां आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं तो क्या जॉब मिलेगी आपके बच्चों को या नहीं मिलेगी? अब ये तो मालूम नहीं मैडम, तो सरकार के ऊपर है। ये सरकार के ऊपर निर्भर है। वो तो बच्चे, वो तो जब तक हमारी पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करवाएंगे बच्चे को। नहीं, जैसे आपने अभी हमसे ये बात कही कि बड़े लोगों को नौकरी मिलती है, बड़े लोगों को नौकरी मिलती है, तो आप जहाँ इतना स्ट्रगल कर रही हैं, इतनी परेशानियों के बाद आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन आप एक उम्मीद है कि कल को उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको ये मुझे मतलब बताइए कि आप किस उम्मीद पे पढ़ा रही हो कि सरकार नौकरी देगी या नहीं देगी? हाँ, अब पढ़ाने का तो अब नसीब होगा, जब तो वो तो मिलेगा, कुछ नहीं तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, नौकरी में अब आप कहती हैं कि नसीब की बात है। हाँ, वो तो नसीब की बात है। अच्छा, तो बहरहाल अब जैसे लॉकडाउन के बाद आप फिर दोबारा से राजस्थान से यहाँ वापस आई। लॉकडाउन से पहले चीज़ें बदली हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, तो आपकी कमाई इस टाइम कितनी हो रही है? यानी अब तो लॉकडाउन भी हट चुका है, अब कितनी हो रही है? अब लोग कितना खरीद रहे हैं? कितने 200-250 रोज बनता है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो रहा? नहीं होता है, ऐसे बैठा रहता है, जैसा बैठा रहे। अच्छा, ऐसी महंगाई में और इतनी चीज़ों से आप जूझ रही हैं, आप सरकार से क्या उम्मीदें रखती हैं? बोलो, आप सरकार से क्या उम्मीदें रखती हैं? सरकार तो यही बोल रहे, गरीब आदमी वो ही दे सकता है, कुछ देगा। मतलब आप चाहती हैं कि सरकार गरीब आदमी को कुछ दे? हाँ। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे अटल न्यूज़ को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।